हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो एक्सेल के अंदर पेज सेटअप कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो उसके लिए देखो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्ट पेज लेआउट में जाओ और देन जो भी आपके पेज सेटअप के ऑप्शन है आप लोग इन पे क्लिक करके अपना पेज सेटअप क्या कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट करना होता है जो प्रोफेशनल होता है, तो जितने भी कैफे वाले लोग पर्सन क्या करते हैं यूज करते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट क्या करो, कंट्रोल+P प्रेस कर दो। अब इसके अंदर एक लॉजिक ये होता है कि आप जैसे ही कंट्रोल+P प्रेस करोगे तो जो डाटा होता है वो आपको प्रीव्यू कर रहा होता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो डाटा है मेरा वो एक पेज के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। अब उसका भी एक रीजन होता है। उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो आपका पेपर का साइज है वो लेटर है। अगर मैं क्या करूंगा, इसको A4 पे कन्वर्ट करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे डाटा आपका क्या हो जाएगा भाई, ये दो पेज के अंदर आपका सेटअप हो जाएगा। अब दो पेज का मतलब है कि मेरे को वो एक ही पेज के अंदर सेटअप करना है। तो ये जो एग्जांपल होता है यहाँ पे रियल बेसिक एग्जांपल है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती होगी कि सर अगर इस तरीके से अगर कोई चीज आ रही है तो उसका हम पेज सेटअप कैसे करेंगे। तो लाइक मैंने वही एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोग पूरा देखना वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहली बात, अगर ये सेम अगर आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए पहले तो अपना माइंड सेटअप करना है कि जो डाटा होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास लेस देन 5 कॉलम है तो आप कोशिश करो कि आप किसमें डाटा अपना प्रिंट आउट करो, यहाँ पे पोर्ट्रेट में निकालो। और अगर आपको लगता है कि मोर देन 8 या 9 कॉलम है मेरे पास, तो फिर डाटा आप किसमें निकालोगे, अपना लैंडस्केप पे निकालोगे। तो अभी आप जैसे डाटा मेरे पास देख रहे हो यहाँ पे, तो कम से कम भी मेरे पास जो डाटा है यहाँ पे वो 8 कॉलम का है, बट मुझे वो पोर्ट्रेट में ही निकालना है। एक कंडीशन दे दी यहाँ पे कि मुझे ये पोर्ट्रेट में ही निकालना है। अब पोर्ट्रेट में निकालने के लिए करेंगे कैसे, तो किस तरीके से करना है, तो थोड़ा सा समझना प्रॉपर वे में कि क्या क्या चीजें करनी होती है। सबसे पहले एक चीज माइंड में ये भी सेटअप करना है आपको कि जो आपको प्रिंट के अंदर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, सेम एज वेल एज आपको क्या करेगा, वो पीडीएफ में भी दिखाएगा और सेम एज वेल एज आप जैसे इसका प्रिंट आउट निकालोगे उसमें भी दिखाएगा। तो अगर आपका प्रिंट प्रीव्यू के अंदर अगर आपका पूरा पेज सेटअप कंप्लीट हो जाता है, तो मानकर चलो कि तब आप उसके बाद क्या कर सकते हो, अपना डाटा प्रिंट भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रकार से पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब करेंगे कैसे यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पेज सेटअप पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करोगे, अलग से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब देखो मेरे को अपना डाटा क्या करना है, पोर्ट्रेट में निकालना है। पहली कंडीशन तो ये है। अब दूसरा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कि पूरा एक प्रॉपर एक पेज सेटअप करना है। तो सबसे पहले ना इसके अंदर क्या आता है, स्केलिंग आता है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे कि ये क्या करता है, अगर मैं इसको कम करूंगा ना, तो ये पेपर के साइज को, जो भी पेपर का साइज है वो बिल्कुल सेम एज वेल एज वैसे ही रहने देगा। बट जो आपने कंटेंट लिखा होगा, अपना डाटा जो लिखा होगा, उसको क्या कर देगा, बहुत छोटा डिस्प्ले करे। जैसे मैंने 80 कर दिया। अब जैसे देखो आप ओके पे क्लिक करोगे ना, तो आपका डाटा क्या हो गया, आपका पहले एक पेज में ही आपका पूरा डाटा आपको क्या करे, डिस्प्ले कर रहा है। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, इसका भी लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं जल्दी से जल्दी अगर आपको पेज सेटअप करना होता है। बट ये एक मोमेंट पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार से इसका लॉस भी होता है। अगर मान लो आपके पास बहुत सारा डाटा है, तुम उसको छोटा करके डिस्प्ले कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को दिखा रहे हो, तो डाटा बहुत छोटा दिखेगा। और कई बार क्या होता है कि अगर वो उनको अच्छा नहीं लगेगा तो आपको बोलेंगे यहाँ पे कि भाई आपने डाटा पूरा बेकार कर दिया, दोबारा निकालना है। तो उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखो कि अगर इस या फिर इस तरीके से हमें नहीं निकालना है, बट मुझे दूसरे तरीके से निकालना है, दूसरे तरीके से पेज सेटअप करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे इसका जो साइज होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 100 ही होना चाहिए। यहाँ पे स्केलिंग का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। लाइक जैसे इस तरीके से। अब देखो दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपना मार्जिन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब होता है आपके लेफ्ट साइड में जितना मार्जिन आपका है, सेम एज वेल एज आपको राइट में भी दिखेगा, टॉप पे भी दिखता है और बॉटम पे भी दिखता है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कम कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पेपर का साइज जैसे मैंने 0.3 कर दिया। और मुझे क्या करना है, आप जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ना, तो आप डाटा देखोगे यहाँ पे 0.3 से क्या हो गया, आपका शो कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे डाटा मेरा शो कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते, थोड़ा बहुत जैसे स्पेसिंग अगर इंक्रीमेंट करना हो तो स्पेसिंग आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से जैसे जीएसटी रेट कर दो इसको, है ना। अब देखो दोबारा कंट्रोल+P करो, तो आप डाटा देखोगे इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। तो अब दोबारा पेज सेटअप पे जाओ। अब पेज सेटअप पे जाओगे, यहाँ पे तो मार्जिन पे जाना। अब मुझे क्या करना है, आप देखोगे यहाँ पे तो लेफ्ट से तो हमारे मेरा क्या होगा, 0.3 हो गया है, पर राइट से सर थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा जा रहा है।
तो अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल से इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। तो अब ये क्या करेगा, जितना मार्जिन आपका यहाँ पे लेफ्ट में होगा डिस्प्ले करेगा, सेम एज वेल एज आपको उतना ही मार्जिन आपको क्या करेगा, राइट साइड भी आपको डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे ना क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर हेडर फुटर भी देना, ऊपर यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना है, तो कस्टम हेडर पे जाओ और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, लेफ्ट सेक्शन में जैसे कंपनी का कोई लोगो होता है, मुझे वो प्रिंट करवाना है, तो इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे पिक्चर पे जाओ और देन जो भी आपके पास पिक्चर है यहाँ पे उस पिक्चर को यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे लाइक मेरे को ये वाली इमेज रखनी है, तो इस पे क्लिक करके आप ओके पे क्लिक कर दो। आप जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो पिक्चर ना बहुत बड़ी आएगी। आप देखो जैसे मैं ओके करूंगा ना, आप जैसे इसको ओके पे क्लिक करोगे तो पिक्चर बहुत बड़ी आएगी। ये लोगो बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, पेज सेटअप पे जाओ, अगेन आप हेडर फुटर पे चले जाओ, कस्टम हेडर पे जाओ और यहाँ पे क्या था, फॉर्मेट पिक्चर का एक ऑप्शन आता है, तो आपको इस पे क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ से इसकी हाइट को क्या कर लेना है, कम कर लेना है यहाँ पे। अब जैसे ओके पे क्लिक करके देखो यहाँ पे ये कैसे डिस्प्ले कर रहा है और इसको ओके करो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब ठीक दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा करना तो बड़ा कर सकता हूँ ऐसे। अब दोबारा जाना है, यहाँ पे दोबारा हेडर फुटर में देना, कस्टम हेडर में चले जाओ। अब कस्टम हेडर में मुझे लिखना है, जैसे मेरा ये परचेज डाटा है तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ परचेज डाटा 2024 और इसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे इसका मुझे क्या करना है, साइज इंक्रीमेंट करना, बोल्ड करना है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो ओके करना, सेम ऐसे आपको डिस्प्ले कर देगा। अब राइट सेक्शन के अंदर मुझे डेट दिखानी है यहाँ पे कि मैंने कौन सी डेट में अपना प्रिंट आउट निकलवाया था, तो इंसर्ट डेट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे डेट भी क्या करेगा, अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो सिलेक्ट करना है, अब दोबारा यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना। अब जैसे तुम बोल्ड करोगे ना यहाँ पे, अब साइज करके यहाँ पे दोबारा ओके करोगे यहाँ पे, तो अब ओके करना और ओके करना, अब ओके करना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। अब जैसे मान लो फुटर के अंदर मुझे यहाँ पे पेज नंबर भी दिखाने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, पेज सेटअप पे जाओ, आप अगेन हेडर फुटर में चले जाओ, तो कस्टम फुटर में जाओ और राइट सेक्शन में मुझे दिखाना है तो राइट पे क्लिक करो और पेजेस पे क्लिक कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पर जब तुम इसको भी सिलेक्ट करो और देन जो भी आपको बोल्ड करना है अपने अकॉर्डिंग जैसे, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओके करना और ओके कर दो यहाँ पे। अब जैसे ओके करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपका क्या आ रहा है, फुटर आ रहा है और ऊपर आपका क्या आ रहा है, आपका हेडर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। आप अगेन दोबारा पेज सेटअप पे जाओगे, अब यहाँ पे शीट आता है। आप शीट में कैसे यूज करते हैं, इसके लिए ना क्या करना है आप लोग, यहाँ पे जो डाटा आपका, जैसे डाटा भी बहुत छोटा है और इसको क्या करना, कॉपी करके थोड़ा बड़ा कर लेना इसको, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जितनी आप बड़ा कर सकते हो उतना कर लेना आप लोग। जी कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जितना बड़ा डाटा होगा उतना डाटा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम उसका पेज सेटअप करते हैं। लाइक इस तरीके से होगा डाटा। और अब मुझे यहाँ पे दोबारा कंट्रोल पी करना है। अब देखो डाटा मैंने कंट्रोल पी करा तो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको डिस्प्ले भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आपको डिस्प्ले कर रहा है, बट आप देखोगे यहाँ पे सर टॉप से जैसे इतना मार्जिन जा रहा है तो बॉटम से भी जा रहा है। तो दोबारा उसका सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, पेज सेटअप पे जाओ और दोबारा मार्जिन पे जाओगे तो आपकी बार टॉप से मैंने कम नहीं करा तो टॉप से यहाँ पे कम करो और बॉटम से भी कम कर दो। लाइक मैंने क्या करते हैं यहाँ पे 0.9 करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 0.4 कर दो और ओके पे क्लिक करो। अब जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो देखो अब मेरा जो हेडर एंड फुटर है वो तो अब शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा पेज सेटअप पे जाना और मार्जिन पे चले जाना। तो यहाँ पे हेडर का भी पैनल आता है, तो हेडर को यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे कम कर सकते हो आप लोग और यहाँ से इसका इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1.2 कर दिया और यहाँ पे कितना कर दिया, 0.7 कर दिया। अब जैसे ओके पे क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। आप देखोगे तो लुक लाइक आपको अच्छा भी लग रहा है। अब क्या करना है, दोबारा पेज सेटअप पे जाओ। अब यहाँ पे मुझे ना दोनों से इक्वल करना है। यहाँ पे अब ये क्या था, ये तो हॉरिजॉन्टल था
अब मुझे वर्टिकल भी इक्वल करना है, जितना टॉप पे जा रहा है उतना ही सेंटर में भी रखना है। तो उस पर क्लिक करोगे तो अब ये देखो पूरा आपका क्या कर रहा है, अब ये पूरे पेज के बिल्कुल सेंटर से निकलेगा आपका पेज सेटअप। अब देखो लास्ट में जो ऑप्शन बचा था शीट बचा था, अब शीट में क्या आता है, प्रिंट एरिया आता है। अब कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि जैसे मान लो ये पूरा डाटा है, बट मेरे को पूरा डाटा प्रिंट आउट नहीं निकालना है, मुझे क्या करना है स्टार्टिंग के 10 ही निकालने हैं। तो आप लोग क्या करना है, सबको जितना निकालना उतना एरिया पहले हम सिलेक्ट करेंगे और आपको किस में जाना, पेज लेआउट में जाना। और यहाँ पे क्या आता है, प्रिंट एरिया में जाने का तो यहाँ पे क्या आता है, सेट प्रिंट एरिया आता है। अब जैसे इसको सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे तो जाकर आप कंट्रोल+V प्रेस करोगे तो आप देखोगे सिर्फ उतना डाटा आपका प्रिंट करेगा। अब ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्या करा था यहाँ पे इसको वर्टिकल से भी इक्वल करा था। अगर मैं इसको वर्टिकल से इसको अनचेक कर दूंगा, अब जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे सिर्फ उतना ही डाटा आपको क्या करेगा, प्रिंट के अंदर डिस्प्ले करेगा। और अगर आपको अपना प्रिंट एरिया, आप देखोगे यहाँ पे पेज सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे तो यहाँ पर शीट पे जाना, तो प्रिंट एरिया देखोगे सिर्फ उतना ही डाटा आपका क्या कर रहा है, शो कर रहा है जितना डाटा मैंने अपना सिलेक्ट किया था। ठीक है, समझ में यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसका। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, रोज टू रिपीट एट टॉप आता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने क्या करा, अगेन पूरा डाटा सिलेक्ट करा यहाँ पे, ठीक है, मेरे को पूरा डाटा पेज सेटअप करना है, तो सेट प्रिंट एरिया पे जाओ और दोबारा कंट्रोल+V प्रेस करो तो डाटा देखोगे 181 पेज पे निकल रहा है। और मैं इसको देखो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, थोड़ा नोटिस करना समझने की, ठीक है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर पहले वाले पेज के अंदर जो आपकी हेडिंग है वो आपको डिस्प्ले कर रहा है, तो मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा तो आपको पता भी चलेगा। और जैसे प्रिंट आउट करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तो पता चल रहा है कि यह मेरा ग्रॉस अमाउंट है, ये मेरा नेट अमाउंट है, ये मेरा जीएसटी रेट है। बट जैसे अगर तुम इसको क्या करोगे, नेक्स्ट वाले पेज पे जाओगे ना, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वाले पेज पे क्लिक किया तो आप देखोगे ऊपर वाली चीजें वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो ऊपर वाली जो रो है, जो मेरी सीरियल नंबर है और देन आपका आइटम नेम है, HSN कोड है, ग्रोस अमाउंट है, जीएसटी रेट है, वो हर एक पेज के अंदर क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे वही पैनल आपको शो हो जाएगा। ठीक है, और आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो एरिया आपको क्या करना है, आपको जो रो आपको रिपीट करवानी है एट द टॉप ऑफ पेज, तो उस पर क्या करना है, उस रो को सिलेक्ट करना है और आपको अगेन क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे देखो ओके पे क्लिक करके आप कंट्रोल+P करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैंने मान लो यहाँ पे छोटा करो इसको, अब देखो दूसरा पेज लिया तो अब देखो हर एक पेज के अंदर आपको क्या कर रहा है, वो रिपीट करके आपको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका पेज सेटअप करते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से चीजें करेंगे। अब देखो इसके अंदर कुछ और भी फंक्शन होते हैं यहाँ पे जिनका यूज कर सकते हो आप लोग। तो लाइक मैंने क्या करा यहाँ पे, हाँ दोबारा जाना शीट पर। अगर आपको देखो सेम एज वेल एज अगर आपको कॉलम भी रिपीट करवानी है तो कॉलम भी रिपीट करवा सकते हो। अब उसके बाद देखोगे प्रिंट के कुछ ऑप्शन होते हैं, तो आप देखोगे पहला जो ऑप्शन आ रहा है आपका ग्रिड लाइन आता है। ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे मान लो आपने पूरा डाटा जो ले रखा है उस डाटा के अंदर आपने अपना बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, तो आप होम पर जाना और बॉर्डर को रिमूव करने के लिए बॉर्डर ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे क्या आता है, नो बॉर्डर आता है और आपने अपना बॉर्डर रिमूव कर दिया। अब दोबारा यहाँ पे कंट्रोल+V करोगे ना और दोबारा पेज सेटअप पे चले जाना और दोबारा यहाँ पे शीट पर जाओ तो यहाँ पे ग्रिड लाइन आता है। आप जैसे ग्रिड लाइन पे क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे वो आपको डाटा के अंदर क्या करेगा, ग्रिड लाइन ऑटोमेटिक अप्लाई करके तुम उसका क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इसका। अब दोबारा जाओगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आता है। अब जैसे कई बार क्या करते हैं, जैसे हमारा जो डाटा होता है उसके अंदर हम कलर डाल देते हैं, कलर फिल कर देते हैं। वो कलर फिल हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो हम इंडिकेट कर रहे होते हैं, किसी को समझा रहे होते हैं कि भाई ये डाटा मेरे पास नहीं है या फिर ये आइटम मेरे पास नहीं है या फिर मार्कशीट में ये बच्चा फेल हो गया है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट आउट निकालूंगा, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालेगा, तो वो क्या करेगा, शेड करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रिंट आउट निकालूँ यहाँ पे तो वो आपका क्या निकलना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में निकलना चाहिए। जैसे मैंने अभी परचेज सीट के अंदर कलर कर रखा है तो कलर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही करोगे यहाँ पे तो जो आपने कलर भी अपने शीट के अंदर जहाँ पर आपने अप्लाई करे होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट पे कमांड दे सकते हो और दोबारा यहाँ पे पेज सेटअप पे जाओगे, दोबारा शीट पर जाना और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ड्राफ्ट क्वालिटी आता है। उसके लिए क्या करना है, आप लोग पहले ग्रिड लाइन पे इसको अनचेक करना, ब्लैक एंड व्हाइट पे अनचेक कर देना और ओके पे क्लिक करना। अब दोबारा क्या करना है, इसको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देना आप लोग खुद से यहाँ पे
जो बताया था यहाँ पे अल्ट के साथ यूज करना होता है, अल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए, तो ए से क्या होगा, ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे कंट्रोल पी करना और दोबारा यहाँ पे पेज सेटअप पे जाओगे ना, शीट पर चले जाना। तो यहाँ पे क्या था, ड्राफ्ट क्वालिटी आता है। ड्राफ्ट क्वालिटी में क्या करेगा, जो आपने ग्रिड लाइन अप्लाई करी होगी, बॉर्डर अप्लाई किया होगा और जो आपने कलर अप्लाई किया होगा, वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा यहाँ पे, रिमूव कर देगा यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें क्या करता है, एक साथ रिमूव करता है। और पर्टिकुलर अगर आपको एक ही चीज रिमूव करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। अब दोबारा पेज सेटअप पे चले जाना, उसके शीट पे जाओ। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, रो एंड कॉलम हेडिंग आता है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर आप कभी देखना है कि आप जैसे बाहर जाओगे ना, ये रो एंड कॉलम हेडिंग होती है। जैसे ये कॉलम हेडिंग है ए बी सी डी ई और ये हमारी रो हेडिंग है। अगर आपको डाटा के अंदर ये भी डिस्प्ले करवाना है तो आप अगेन दोबारा पेज सेटअप पे जाओ और अगेन शीट पर जाओ और रो एंड कॉलम हेडिंग पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही करोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे ए बी सी डी वाली जो आपकी कॉलम हेडिंग है वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा है और जो 1 2 3 रो वाली हेडिंग है वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। बट ये दोबारा अब आपको क्या कर रहा है, दो पेज के अंदर आपको पेज सेटअप करके प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कभी भी जब हम पेज सेटअप करते हैं ना, इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो हम कभी भी अपना रो एंड कॉलम हेडिंग को शो नहीं करते और नॉर्मल क्या करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। दोबारा जाना पेज सेटअप पे और दोबारा आप उस पर क्या करना, शीट पर क्लिक करना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या था, पेज का ऑर्डर आता है। आप हमेशा जो पेज का ऑर्डर देखोगे वो डाउन देन ओवर देखोगे। डाउन देन ओवर का मतलब होता है, पहला पेज मेरा ये वाला निकलेगा तो सेकंड पेज ये वाला, अगर इसके नीचे और भी डाटा होता है तो थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, इस तरीके से। और फिर अगर यहाँ पे डाटा नहीं मिलेगा, इसके बगल में डाटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही सेम डाटा आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर वो डाउन देन ओवर। अगर तुम इसको रिवर्स करना चाहते हो तो ओवर देन डाउन कर सकते हो। तो पहला फिर पेज ये निकलेगा, फिर सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये। अगर आपको समझना तो समझाता हूँ आपको प्रॉपर वे में। ओके पे क्लिक करना, अभी कैसे काम कर रहा है। मान लो मैंने पूरा डाटा फिर से अगेन क्या करा, सिलेक्ट करा और दोबारा मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया यहीं पे बिल्कुल सेम, ठीक है। और मेरे को क्या करना, पूरा डाटा प्रिंट आउट निकालना फॉर, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अब ये पता कैसे चलेगा सर ये ओवर देन डाउन है या फिर डाउन देन ओवर है। तो मैंने अभी, आप देखोगे यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करके, तो मैंने जो क्लिक कर रखा है वो डाउन देन ओवर पे क्लिक कर रखा है। अभी ये दिखेगा कैसे, आपको क्या करना है, व्यू टैब पर चले जाना है। व्यू टैब के अंदर जाने के बाद आप इसके अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू आता है। अब जैसे ही पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी करता है। तो आप देखोगे पहला पेज आपका ये निकल रहा है, सेकंड वाला ये वाला, थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही काउंटिंग चल रही है आपकी नीचे तक जाएगा। जैसे वो नीचे वाला डाटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो डाटा क्या करेगा, ऊपर से फिर 189, फिर 190, फिर 191, 192, इस तरीके से डाटा क्या करेगा, वो प्रिंट आउट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम इसको रिवर्स करना चाहते हो कि इस तरीके से नहीं निकलना चाहिए, तो दोबारा आप कंट्रोल पी करना और दोबारा आप क्या करना, पेज सेटअप पे चले जाना और दोबारा शीट पर चले जाना, ओवर देन डाउन पे क्लिक करना और ओके पे क्लिक कर देना। अब जैसे तुम ओके पे क्लिक करोगे तो अभी आप देखोगे इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट इफेक्ट आपको यहाँ दिखेगा। आपका पहला पेज अब ये निकलेगा तो दूसरा पेज ये वाला, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से वो क्या कर रहा होता है, आपका ओवर देन डाउन, डाउन देन ओवर काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप लोग करते हो। अब जैसे देखो कंट्रोल पी करोगे ना, लाइक जैसे मान लो मेरे को पूरा डाटा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वही सेम डाटा चाहिए, तो इसको डिलीट कर दो, मुझे नीड नहीं है यहाँ पे इसकी। पूरा डाटा सिलेक्ट करो और दोबारा इसका क्या करो, प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लो, प्रिंट एरिया। पेज लेआउट में जाओ, प्रिंट एरिया पे जाओ, सेट कर दो यहाँ पे। अब जैसे सेट करने पे दोबारा कंट्रोल पी करोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे वही सेम आपका डाटा आपको शो कर रहा है। अब देखो जैसे ही मैं इसका क्या करूंगा, यहाँ पे अब मेरे को किसी ने बोला कि अब इस डाटा को आपको क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, ठीक है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने, तो पीडीएफ पे जाना और यहाँ पर क्या आता है, आपका डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना। अब फाइल का नाम यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे परचेज डाटा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखोगे ना यहाँ पे आपका डाटा क्या हो रहा है, वो आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है। देखो इस तरीके से वो प्रॉपर डाटा आपका क्या कर रहा है, आपका प्रिंट के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि पीडीएफ में
उसने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब दोबारा जाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने इतना सारा क्यों करा यहाँ पे। तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि अगर देखो अगर मैं पूरा डाटा नॉर्मल इसको कॉपी करता हूँ और नई जगह पे क्या करता हूँ, उसको पेस्ट करता हूँ। तो मैंने नई वर्कबुक ली और मैंने क्या करा, उसको पेस्ट कर लिया यहाँ पे, और दोबारा यहाँ पे उसको यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, उसका मेरे को प्रिंट आउट निकालना है, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं अगर इसको डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा ना, आप फाइल पर जाना और आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। तो जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना, और यहाँ पे अगेन दोबारा डेस्कटॉप पे क्लिक करके अपनी फाइल का नाम टाइप करना है। जैसे मान लो आपकी बार दोबारा परचेज डाटा मैंने टाइप कर दिया और 2024 कर दिया, जिससे वो मिक्स ना हो, आपको पता चल जाए। और दोबारा ये क्या कर रहा है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा आप लोगों ना अपना चीजें देखना है। आप देखोगे यहाँ पे डाटा, अब आपका क्या कर रहा है, वो आपका कितने पेज में निकाल करके दे रहा है, 420 पेज में आपको निकाल करके दे रहा है। और ये डाटा भी आपका प्रॉपर पेज सेटअप नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप बिफोर पेज सेटअप क्या करते हैं, आप इसका डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालते हो, या फिर अगर आप पीडीएफ में करते हो। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये चीजें मैंने प्रॉपर बताई है कि आपको कैसे कैसे उसका पेज सेटअप करना होता है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे पेज सेटअप था यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझा होगा यहाँ पे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा।